इंतजार कर रहे हैं नंदीग्राम में बैठकर। लेकिन प्रभु को लंका से चल करके अयोध्या तक पहुंचने में थोड़ा विलंब हो रहा है। क्यों? कि मार्ग में बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे मिलने का वादा है, किसी को समय नहीं रखा है, हम वहां से लौटेंगे तो आपसे मिलते हुए जाएंगे। बात प्रेम की होती है। प्रेम सच्चा है अगर आपके मन में, आपके हृदय की वेदना, आपके हृदय की तड़प जिस व्यक्ति से आपका वास्तविक प्रेम होगा उसके हृदय तक पहुंच जाती है। उसके लिए किसी साधन की जरूरत नहीं होती। बेटा दुबई में बैठ करके मुसीबत में होता है तो भारत में बैठी माता के हृदय में तड़प उठता है, लग रहा है मेरे बेटे पर कोई परेशानी है। भैया भरत तड़प उठते हैं, उधर राम भगवान राम भी तड़प उठे। लक्ष्मण जी पूछते हैं प्रभु क्या हुआ? तो बोलते हैं हुआ कुछ नहीं, अगर कुछ किया नहीं गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। पवन पुत्र को बुलाया और कहा हे पवन पुत्र, आप तुरंत वायु की गति से जाइए और भैया भरत नंदीग्राम में है, उन तक हमारे आने का संदेशा पहुंचा दीजिए कि प्रभु आ गए हैं, बस थोड़ी देर के बाद और है। मुझे लगता है कि अगर चंद समय और बीतेगा तो मेरे भाई भरतलाल जी अपने प्राण त्याग देंगे। उसी प्रकार हनुमान जी जब पहुंचे हैं भैया भरत के पास, तो भरत जी हनुमान जी को देखा है, क्योंकि मुलाकात पहले हो चुकी है, परस्पर एक दूसरे को जानते हैं। ये जान गए कि अगर पवन पुत्र आए हैं तो निश्चित रूप से हमारे भैया का कुछ संदेशा लेकर के आए होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जिस समय भैया भरत ने हनुमान जी को देखा तो जो प्रसन्नता उनके मन में हुई थी वैसी ही प्रसन्नता हमारे हिंदुत्व के हृदय में हुई। कब? जब रामचरितमानस नाम का यह ग्रंथ हमारे समाज को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। कैसे? राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत। भगवान के विरह रूपी सागर में भैया भरत का मन डूबता जा रहा था और उस कगार पर पहुंच चुका था, उस सीमा पर पहुंच चुका था कि अगर कुछ समय और बीतता तो शायद भैया भरत अपने प्राण। पवन पुत्र का आगमन कैसा हुआ? विप्र रूप धरि आए गयो, पवन सुत के बारे में कहा गया आए गयो जिमि पोत। जैसे समुद्र में कोई डूब रहा हो, कोई आसरा ना दिखे, अगर उस समय उसके आसपास कोई जहाज आ जाए, जैसे कहा गया ना डूबते को तिनके का सहारा, तो हमारा जो हिंदुत्व इस्लाम में डूब रहा था उसके लिए तुलसीदास जी का जो ग्रंथ मिला वो किसी नौका से कम नहीं था। बोलिए एक बार बड़े भाव से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बनाए रखिए, जाएगा।
प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी कहा करते हैं, भाव अनेक राजेश कहो, केहि की कविता एक संग सजोती, भक्तन के हिय को उपजावत, और भक्त के मन जो मनोहर मोती। रचना करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें न दिया होता तो अपने धर्म के प्रति जो भक्ति हमारे मन में आज है वो कौन लाता। इतना ही नहीं, मनमोह विकारन को पल में कहो कलिकाल न देत चुनौती। कौन ऐसा जीव इस संसार में है जिसको कलिकाल ने अपने प्रभाव में ना लिया हो? है कोई ऐसा जिसके ऊपर कली का प्रभाव ना पड़ा हो? लेकिन मानस के मल धोयब को जो पे मानस की रसदार न होती। कौन हमारे आपके कर्म के द्वारा कमाए हुए उन प्रतिफलों का नाश करता। जैसे कपड़े पर मैल चढ़ जाता है तो हम उसे साबुन और सर्फ के माध्यम से साफ कर लेते हैं। कल केवल मल मूल मलिना, कलयुग का तो प्रभाव ही है आपसे गलत कार्य करवाना। काजल की कोठरी में कैसहू सयानो जाए, काजल की कोठरी में आपको एक आदमी को भेज दिया जाए और कह दिया जाए कि आप जाइए पूरी कोठरी में घूम करके आइए, मगर ध्यान रहे कि आपके कपड़ों में कहीं भी कालिक ना लगे, तो क्या यह संभव है? नहीं संभव है। अगर उस कालिक की दाग को धुलने के लिए कौन हमें मिलता? अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के मल धोएब को और जो पे मानस की रसधार, अगर ये मानस रूपी गंगा हमें न मिलती तो हमारे मन पे चढ़ा हुआ मैल कौन धुलता? कथा का प्रभाव ये है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग के बारे में लिखा है कि कल केवल एक बृहद समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, जिसमें क्या है? मल मूल। कहने का तात्पर्य यह है कि गंदगी से भरा हुआ एक बहुत बड़ा समुद्र है। और हम कौन है? यह जीव कौन है? पाप पयो निधि जल मीना। कलयुग के पाप रूपी जल के भीतर आए हुए हम सभी कौन हैं? जन मन मीना। हमारा जो मन है वो उस पाप रूपी समुद्र के अंदर तैरने वाली मछली के समान है। कलयुग का समुद्र है ये, जो हमारे आपके रिश्ते नाते ये जो समाज है, यही कलयुग का समुद्र है। अच्छा, क्या आप लोग, जैसा कि मैं जानता हूं, हमारे महाराज जी बताया करते हैं कि विद्वानों का गांव है। महाराज जी बताते हैं कि विद्वानों का गांव है। भव सागर क्यों कहा गया? इस संसार को ही भव सागर क्यों कहा गया? प्रश्न उठ सकता है ना। पहली ही चौपाई हमारे बैठते ही बोली, भव सागर चह पार पावा। इस संसार को बाबा ने भव सागर क्यों लिखा? सागर क्यों लिखा? संसार लिख देते, सृष्टि लिख देते, कुछ भी लिख देते, सागर ही क्यों लिखा? बाबा बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे, बहुत बड़े